पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में 2 पक्षों में मारपीट व खूनी संघर्ष के चलते महिलाओं को आई गंभीर चोटें। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुआ खूनी संघर्ष। तो वहीं बुंदेलखंड में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। मामला चित्रकूट जनपद के ग्राम पंचायत बरबार में का है, जहां पर 2 पक्षों के बीच चला खूनी संघर्ष, जिसमें सुरेश और हनुमान के बीच में जमीनी विवाद को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा है। कई सालों से झगड़ा चला आ रहा है। सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक आज दोनों पक्षों के बीच बहसबाजी इस कदर आगे बढ़ी कि देखते ही देखते बहसबाजी खूनी झड़प में तब्दील हो गई और दोनों तरफ से महिलाएं और पुरुष में शुरू हुआ खूनी संघर्ष, जिसके हाथ में आया सब्बर, कुल्हाड़ी, लाठी डंडे इत्यादि। उसी से दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिए, जिससे दोनों पक्षों को आई हैं गंभीर चोटें। झगड़े में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचित करने पर उप निरीक्षक संतराम मौर्य, कांस्टेबल अंकित तिवारी पुलिस बल के साथ मौके वारदात पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया गया तथा झगड़े में गंभीर रूप से घायल लोगों को ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊ पहुंचाया गया। वहीं दोनों पक्षों के बयान को सुनकर उसी के आधार पर पुलिस प्रशासन ने मामला दर्ज किया है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं दोनों पक्ष के लोग। सुभाष चंद्र शुक्ला, 4 स्टार न्यूज, चित्रकूट। क्या नाम है? कहाँ रहती हैं? कैसे क्या घटना हुई? ना कुछ के बात में घर में रह बात चढ़ के यहाँ हमारा डाल। और फिर कहाँ चोट आई? शायद यहाँ मोड़े मारे, यहाँ हाथ टूट गए, यहाँ पेट में मारे। और कहाँ मारे? और पेट में मारे, पेट में मारे। तो क्या गर्भवती हैं क्या? जी सर। क्या नाम है? सविता देवी। कहाँ रहती हो? परिवार में। कैसे क्या घटना हुई? सर घटना ये हुई है, हमारे पापा से झगड़ा कर रहे थे तो हम अपने पापा को मना कर रहे थे। हम अपने पापा को पकड़ रहे थे, हम किसी को नहीं, हमारे पास कुछ नहीं था। मेरे पापा पहले हम लोगों को गाली देते थे, बोलते थे आओ हम तुम्हें इस तरह करें। फिर मेरे पापा का फ़ोन चार्जिंग में लगा था, मैं मोबाइल लेके गई है, मेरा मोबाइल छीन ले, मुझे वो सांग मारे, फरसा मारे और वो फाड़वा मारे। कहाँ मारे हैं? यहाँ पे कूल पे। अच्छा, कूल पे। यस सर। अच्छा, दोनों पक्षों में खूब मारपीट हुई? दोनों तरफ एक दूसरे को मारे हैं कि आप कैसे क्या? आपस में नहीं हुई है सर, एक दूसरे से हुई है। मेरे पापा को मारने जा रहे थे, मैं अपने पापा को इस तरह धरी, फिर इस तरह मुझे मार दिए। कहाँ मार दिए? यहाँ पे। अच्छा, सीने में मार दिए? यस सर। क्या नाम है? मेरा नाम हनुमान प्रसाद है। कैसे क्या लड़ाई हुई? ये मेरे ज़मीन की है, मेरी काश्तकारी ज़मीन है, मैं वहाँ रह रहा हूँ। ये लोग दारू पी के ज़बरदस्ती मेरे बाजरा बो रखा हूँ खेत में, ज़बरदस्ती देश के बाहर गोरू बछेरू उसमें हाँकते हैं लड़ाई करने के लिए। और एक मेरा पट्टीदार सुगन, उसकी वजह से कहते हैं इसको ज़बरदस्ती यहाँ से ज़मीन की में तू अपनी रास्ता दे। मैं रास्ता देने के लिए बोल रहा था कि मैं रास्ता नहीं दे पाऊँगा अपने रास्ते में। बाँस एक रखा था, वो बाँस को हटा के लोग तोड़ देते थे और देश की गोरू हाँक के मेरे बाजरे में कर रहे हैं लोग। तो जो जी अभी गर्भवती हैं ये आपकी कौन है? मेरी महिला है ये। तो क्या पेट वेट में लात मारा गया क्या? हाँ, पेट में लात मारा है सुरेश। और आपको कहाँ चोट आई? मेरे सर पे चोट आई है। बिना कुछ बात में लड़ाई? कोई बात नहीं, मेरे दरवाजे आके ये लोग पूरे चढ़ के मुझे हम लोगों को मारे हैं, पीटे हैं। उधर भी घायल हैं दोनों तरफ, वो पक्ष भी घायल है, उसको भी लगा है। तो आप लोगों ने भी मारा है? हम लोग नहीं मारे इन लोगों को, ये आपस में मारपीट की है दारू पी के पहले, इसके बाद हमारी तरफ आए हैं। इधर देखो सामने। क्या नाम है आपका? सुरेश। कहाँ रहते हैं? बरवार में। क्या लेकर लड़ाई हुई? लड़ाई लेकर जो हुई कि ये लोग जो दबंग आदमी हैं, ये इनके परिवारदार आदमी है, प्रधान इनके पक्ष में रहता है नहीं
और ये हमेशा धमकी देते रहते हैं कि तुम्हें यहाँ ज़मीन से निकलने नहीं देंगे, और दमंगई कारण हम लोग को गाली गलौज करते हैं। ये कहते हैं तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। प्रधान भी कहता है, ये भी कहते हैं कि तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। रोज़ गाली गलौज करते हैं। नहीं, उनका कहना है कि उनकी महिला गर्भवती थी, उसके पेट में तुमने लात मारा। जी नहीं, कोई नहीं मारे। हनुमान ने जो है, हनुमान जाके वहाँ गोली चलाया है। नहीं, फिर उसके बाद जो मैं नहीं घर पे था, मेरी लड़की मेरा मोबाइल लिए थे, मोबाइल छीन लिया है। नहीं, और ये लोग जो है मेरी लड़की को मारा। फिर जब बाद में मैं गया हूँ, जब इन्होंने मुझे मारा है, एक फायर तमंचे से हनुमान ने गोली मारा है। नहीं, गोली भी चली है? जी, इसने गोली मारा है, हनुमान ने गोली मारा। किसको लगी? किसी को नहीं लगी गोली किसी को नहीं लगी। मऊ कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया? जी नहीं, अभी आज की तो बात है नहीं, अभी तो जो पुलिस गई लेके आई है। नहीं, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद का राजापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल व रेफर बनाने के नाम पर हो रही है जमकर धनोगाही। जी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के राजापुर सामुदायिक स्वास्थ्य की, जहां एक और पूरा देश कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। कोरोना वायरस राहत बचाव के लिए शासन प्रशासन द्वारा हर तरह के साधन मुहैया कराए जा रहे हैं, तो अस्पतालों में मरीजों के लिए इलाज की अच्छी व्यवस्था तथा उनके इलाज के लिए साधन और दवा मुहैया कराई जा रही। तो वहीं राजापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर और कर्मचारियों की तानाशाही रवैया और मनमानी के चलते मरीजों को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा और मरीजों को बाहर गेट से ही चलता कर दिया जाता है। आपको बता दें कि ऐसे ही एक मामला राजापुर की रहने वाली महिला ममता गुप्ता का सामने आया है, जिसमें बताया कि पिछले शनिवार के दिन पारिवारिक विवाद हो गया था, जिसमें कुछ लोगों को चोटें आई थी, जिनको मेडिकल के लिए राजापुर पुलिस द्वारा राजापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया था, जहां डॉक्टरों और कर्मचारियों के द्वारा उनसे कहा गया था कि अच्छा मेडिकल बनवाना है तो उसके लिए पैसे देना होंगे, जिसके लिए उसे 1400 रुपए डॉक्टरों और कर्मचारियों द्वारा ले लिया गया। लेकिन उसके बाद भी एक हफ्ता बीत जाने के बाद उनको मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी गई, जिसके कारण उनकी FIR मामूली धाराओं में दर्ज हो सकी है। पूरे मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सुभाष चंद्र शुक्ला, 4 स्टार न्यूज, चित्रकूट। क्या नाम है? ममता गुप्ता, राजापुर कारखाना मोहल्ला। क्या यहाँ पैसे का क्या मामला है? शनिवार के दिन हुआ मेडिकल हुआ, ठीक, तो वो बिना पुलिस के हुआ था, ठीक। हम लोग अपने से आके करके चले गए। दूसरे दिन गए अस्पताल तो कहीं रविवार के दिन पुलिस के साथ वहाँ मेडिकल हुई, तब हम गए अस्पताल थाने, दरोगा जी से 10 बार कहें, तब दरोगा जी हमारे बनाए कागज। किस चीज का मेडिकल होना था? हमारी मार हो गई रही, हमारी घर की दीवार गिरात रही, हमारी देवरानी मधु गुप्ता। तो हाथ में चोट लगी? हाथ में चोट लगी? नहीं, हम मना करे तो हमें मारे रही हैं, तो हमें मारे तो हमारा लड़का बोले तो हमारे लड़का की खबरी फाड़ा, तो दोनों जन छुटा गए, 2-3 गए, हम 2 रहे हैं। हाँ, तो फिर मारपीट को यहाँ अस्पताल में आए, इलाज वो भी भर्ती रही, हम भी भर्ती रही, ठीक। फिर दूसरे दिन कहीं की थक पुलिस वाले वहाँ जाओ थाने लगा के, तो NCR मिल है थाने आए, तो कहीं की पैसा लागी 1300 रुपये किराया भाड़ा लागी, रिफर हुई जो है वो है 1500 रुपया लागी, तो हमें नहीं जाना, मैं यहीं बना रही। तो हमने 1500 रुपया लाए रहे, 100 रुपये किराया भाड़ा के निकाल रहे, 1400 ने दिए। ना इनने हमारा मेडिकल अच्छा बनवाया, ना कुछ करे, और आज तक हमें पैसे नहीं दिए, झूठ बोल रहे हैं। कितना पैसा लिए थे? 1400 रुपया। किस बात के लिए थे? मेडिकल तो वहाँ बनवा दें अच्छी तरह से। अच्छा। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में 3 दिनों से लापता किशोरी का शव कुएं में बरामद होने पर परिवार में छाया मातम, तो वहीं पूरे इलाके में घटना के बाद मचा हड़कंप। किशोरी का शव मिलने से जताई जा रही है हत्या की आशंका, तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामला चित्रकूट जनपद का है, जहां पर दिल दहला देने वाला यह मामला सामने आया है। आपको बता दें कि चित्रकूट जनपद के रैपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत खंडेउरा में 3 दिनों से लापता किशोरी का शव अचानक कुएं में मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। तो वहीं मृत किशोरी के चाचा ने बताया कि उनकी बेटी फूलन घर से कुछ काम के लिए बाहर गई थी, तभी से वो लापता हो गई थी। जब शाम तक घर नहीं लौटी तो उसको हर जगह तलाश किया गया, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला, जिससे परेशान होकर रैपुरा थाने में पुलिस को सूचना दी थी और किशोरी के नाम गुमशुदगी दर्ज कराई थी।
पुलिस ने लापता किशोरी को ढूंढना शुरू कर दिया था। तभी आज ग्रामीणों ने किशोरी का शव गांव के पास एक कुएं में तैरता देखा और पुलिस को तत्काल सूचना दी। किसी लड़की का शव कुएं में तैर रहा है। तभी पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर ग्रामीण लोगों की मदद से किसी प्रकार किशोरी के शव को कुएं से बाहर निकलवाया, जिसकी शिनाख्त 3 दिनों से लापता फूलन के रूप में की गई परिजनों द्वारा। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का कहना है कि उनकी गांव में या क्षेत्र में किसी से कोई रंजिश या दुश्मनी नहीं थी। कैसे उनकी बेटी की शव कुएं में पहुंच गई। उस दूसरी तरफ इस मामले में पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह हत्या के कारणों का पता चल पाएगा, तभी उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि मृत किशोरी के मर्डर मिस्ट्री को पुलिस कितने दिनों में सुलझा पाती है। सुभाष चंद्र शुक्ला, 4 स्टार न्यूज, चित्रकूट। नाम है भैया आपका? मेरा नाम अशोक। कौन सा गांव? खंदेवरा। जी, आज ये कुआं में लड़की मिली हुई है लाश, ये कौन है और कैसे क्या घटना? ये मेरी भतीजी है। क्या नाम है इनका? इसका नाम फूलन है। कहाँ पढ़ रही थी? ये 7 में पढ़ रही थी। तो कैसे क्या हुआ मैटर? अब ये 9 तारीख को सुबह 8 बजे की लमसम निकली थी जी। वहाँ तक इसको लोग देखे, लेकिन वहाँ के पास लोकेशन नहीं मिला जी। तो हम लोग सब लोग ढूंढने फिरने लगे जी। हर जगह देखने घूमने, यहाँ वहाँ खेत में इधर उधर कहीं गई होगी, किसी के पास होगी। काफ़ी देर हो गया नहीं मिली। इसके बाद ये हुआ कि यहाँ तक आई थी, हम कुआं में देखे तब हमको कोई अंदाजा नहीं दिखा। इसके बाद फिर हम सूचना प्रभारी थाना को दिए। कब दिए थे? उसी समय जब खो गए। कै तारीख को दिए थे? 9 तारीख को। 9 तारीख को दिए थे। 9 तारीख को फिर आए, फिर जांच पड़ताल थाना प्रभारी भी गए वहाँ तक जी। देखे सुने, लेकिन वहाँ वो बोले कि तुम लोग अच्छे से देखो। हम बोले कि हाँ सर हम तो देखे हैं, लेकिन कोई सूचना नहीं मिली। क्या किसी से कोई दुश्मनी थी क्या? जैसे गांव में तो हमारी, मेरे ख्याल से वैसे किसी से दुश्मनी नहीं है जी। ठीक है जी। और अगर मान लो कोई हमसे जलता हो जी। या हमारी शान और शौकत पे मान लो कोई जलता हो, उसकी बात अलग है। बाकी नहीं, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं थी। बाकी हाँ, हम लोग अपने रास्ते आते थे, कमाते खाते थे, किसी से हमारा वास्ते प्रयोजन नहीं। थाना रायपुरा के ग्राम खंदेवरा अंतर्गत राकेश नाम के व्यक्ति द्वारा एक सूचना दी गई थी परसों थाने पर कि उसकी भतीजी जो कि 16 वर्ष की उम्र की थी, वो किसी कार्य से घर से गई थी और लौट कर नहीं आई है। इस सूचना पर तत्काल परसों ही थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। तब से लगातार पुलिस टीम और परिजनों द्वारा उसकी तलाश की जा रही थी। आज दौरान तलाश गाँव के एक कुएं में उसका शव बरामद हुआ। शव को देखने से प्रथम दृष्टया कोई चोट प्रतीत नहीं हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके द्वारा आत्महत्या की गई है। फिर भी मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शव का पंचायतनामा भर के उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम में जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।